सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हिंदुस्तान जिंक के अग्निशमन दल की सहायता से बेगू में 20 घंटे की मशक्कत के बाद बायोमास की आग पर पाया काबू। अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित अवैध संपत्ति को किया गया फ्रीज। विधानसभा में गूंजी वीरभूमि चित्तौड़गढ़ से उठी हुई राष्ट्रहित सर्वोपरि की आवाज। सांसद जोशी ने सदन में उठाया महाराणा सांगा को अपमानित किए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का विषय। महाराणा प्रताप विधि महाविद्यालय में होली मिलन समारोह आयोजित। अभिभाषक संघ निम्बाहेड़ा का होली मिलन समारोह आयोजित। रंगतेरस पर जमकर उड़े रंग गुलाल, प्रशासन रहा अलर्ट। रंग गुलाल से सराबोर हुआ समूचा बेगू नगर, सतरंगी आभा से सनी नगर की सड़कें। छोटी सादड़ी में धूमधाम से मनाया रंग तेरस का पर्व। शोकाकुल परिवार के घर जाकर रंग तेरस पर्व मनाया। पीसीसी सदस्य सिसोदिया के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन। अब खबर विस्तार से। कृषि उपज मंडी बेगू के निकट स्थित श्री शिव शक्ति इंडस्ट्रीज में लगी एक बड़ी आग पर 20 घंटे की मशक्कत के बाद हिंदुस्तान जिंक के अग्निशमन दल की सहायता से काबू पाया। ये घटना 26 मार्च को लगभग शाम 5 बजे हुई, जिसमें उद्योग के प्राथमिक कच्चे माल भूसी के एक बड़े बायोमास भंडारण सुविधा में आग लग गई थी। सूचना मिलने पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर की टीम ने तुरंत कार्रवाई की। डिप्टी हेड स्मेल्टर एवं लोकेशन हेड मानस त्यागी और उनकी टीम के निर्देशन में सुरक्षा प्रमुख बालचंद पाटीदार और फायर ऑफिसर विनय द्वारा निर्देशित अग्निशमन दल तुरंत रवाना हुआ और आग से निपटने के लिए अपने बहुउद्देशीय फायर टेंडर को तैनात किया। भंडारण क्षेत्र के भीतर आग को भड़कते हुए पाया, जिससे बायोमास सामग्री का बड़ा हिस्सा खतरे में पड़ गया। सूखी भूसी से भड़की आग को बुझाना बड़ी चुनौती था, जिसके लिए निरंतर और गहन अग्निशमन प्रयास किए गए। चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर की फायर ब्रिगेड ने लगातार आग पर काबू पाने, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए 1 लाख लीटर से अधिक पानी का उपयोग किया। 20 घंटे के निरंतर संचालन के बाद अंततः आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आगे के नुकसान और संभावित वृद्धि को रोका जा सका। मादक पदार्थों की काली कमाई से खरीदी गई अवैध संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में बुधवार को पारसोली थानाधिकारी प्रेम सिंह द्वारा की गई। एनडीपीएस मामले के अपराधी देवीलाल गुर्जर निवासी इटावा थाना पारसोली द्वारा अवैध मादक पदार्थ का व्यापार कर खरीदी गई अवैध संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(1) के तहत फ्रीज कर संपत्ति के समस्त दस्तावेज कंपीटेंट अथॉरिटी को भिजवाए गए हैं। अपराधी की फ्रीज की गई संपत्ति की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है, जिनमें एक रिहायशी मकान, एक जेसीबी, 2 डंपर, एक बोलेरो कैंपर, एक लग्जरी कार व 3 मोटरसाइकिल शामिल है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के अनुमोदन पर एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे अपराधी इटावा के देवीलाल गुर्जर की संपत्ति फ्रीज कराने की कार्यवाही के संदर्भ में एएसपी रावत भाटा भगवत सिंह व डीएसपी बेगू अंजलि सिन्हा के निर्देशन में धारा 68(f) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधी देवीलाल की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश की पालना में पारसोली थानाधिकारी प्रेम सिंह द्वारा अपराधी के गांव इटावा में स्थित आवास व सारे वाहनों को फ्रीज किया गया। वाहनों की फ्रीजिंग की सूचना आरटीओ चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा को दी गई। चित्तौड़गढ़ जिले से चयनित युवा स्वयं सेवक ऋषभ चतुर्वेदी ने
नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बुधवार को राजस्थान विधानसभा में राज्य स्तरीय युवा संसद में भागीदारी निभाते हुए संबोधन दिया। चतुर्वेदी ने रामचरितमानस की चौपाई का वर्णन करते हुए बताया कि बाबा तुलसीदास द्वारा आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना रामराज्य के रूप में लिखी गई है, वो दर्शाती है जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन मजबूत हो एवं नागरिकों में एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम हो व संविधान के प्रति पूरी आस्था हो, वो राष्ट्र विकसित या आदर्श राष्ट्र कहलाता है। चतुर्वेदी ने कहा कि जब राष्ट्र की समस्त युवा शक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे तो वो राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को याद करते हुए कहा कि हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए। अंततः भारत माता के जय घोष के साथ संबोधन पूर्ण करने पर संपूर्ण संसद सराहना की थाप से गूंज गई। राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित युवाओं ने अपने वक्तव्य कौशल को प्रदर्शित करते हुए संविधान के 75 वर्ष होने की उपलब्धियों पर सदन को संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को सदन के समक्ष रखा। सांसद जोशी ने सदन को बताया कि कोई तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वीर शिरोमणि महान योद्धा महाराणा सांगा के बारे कहे गए वक्तव्य के संदर्भ में सदन को ध्यान दिलाया कि शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत बताया था और इब्राहिम लोदी को 2-2 बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में महान वीरों का अपमान करने से नहीं चूकते हैं। ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोने जाते हैं। चौथी पीढ़ी आ गई, ये बाबर की कब्र पर जा रहे हैं। इनको अयोध्या जाने में शर्म आती है। इसलिए सदन के माध्यम से आग्रह किया कि इस तरह से वीर पुरुषों को अपमानित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। पुलिस लाइन के पास स्थित महाराणा प्रताप बहुउद्देशीय लॉ कॉलेज चित्तौड़गढ़ में महाविद्यालय परिसर में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर SD व्यास ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाविद्यालय परिसर में महाविद्यालय स्टाफ LL, AM, PG DLL, LL.B त्रिवर्षीय कोर्स के विद्यार्थियों ने बड़ी धूमधाम से होली मनाई। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेली। होली के गीतों के साथ तलेरा खाते हुए सभी ने जमकर आनंद लिया। छात्र छात्राओं ने चंग बजाते हुए नृत्य व कविताएं प्रस्तुत की। इस अवसर पर प्राचार्य ने भारत में आयोजित होने वाले विभिन्न त्योहारों के साथ साथ होली पर्व मनाने का महत्व समझा। इस अवसर पर विधि व्याख्याता डॉक्टर सुखदेव रेबारी, डॉक्टर पूजा राजोरा, सुलक्षणा सांचोरा, निशांत पुरोहित, मुकेश कुमार टेलर स्टाफगण टीनू चुंडावत, दीपक पारीख, सुमित उपाध्याय, दीपमाला कुमावत उपस्थित रहे। रंग तेरस के पर्व के अवसर पर अभिभाषक संघ निम्बाहेड़ा के तत्वाधान में स्वराग म्यूजिकल ग्रुप के सहयोग से न्यायिक अधिकारी अधिवक्तागण और न्यायिक कर्मचारियों ने हर्ष और उल्लास से होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ADJ प्रथम राजकुमार चौहान, ADJ द्वितीय कुसुम सूत्रकार, ACJM प्रथम पलाश मीणा, ACJM द्वितीय सुमन मीणा एवं उपखंड अधिकारी विकास पंचोली शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी और जमकर रंग और गुलाल उड़ाया। कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथियों का स्वागत कमलेश श्रीमाली, अध्यक्ष ऋषभ कुमार सेठिया, उपाध्यक्ष अब्दुल कलाम, सचिन कौशल महेश्वरी और संदीप छाजेड़ ने किया। वही कार्यक्रम में शामिल होने वाले कलाकारों का स्वागत लक्ष्मण सिंह, बड़ोली सुधीर कुमावत, रणवीर सिंह, हरीश वैष्णव, रामेश्वर लाल धाकड़, बाबूलाल धाकड़,
अमरचंद धाकड़, गजेंद्र सिन्हा, कपिल कदम, महावीर जैन और अंकुश तिवारी ने किया। कार्यक्रम के दौरान स्वराग म्यूजिकल ग्रुप के अध्यक्ष विमल जेतावत, रमेश सुथार, दीपेश जांगिर, दीपक वर्मा, संदीप, कैलाश तोलंबिया, संचिता सेन, अभिजीत सेन, भूमिका, कपिल भार्गव, राकेश गुप्ता सहित कई सदस्यों ने सुमधुर संगीत प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों को मोहित कर दिया। न्यायालय परिसर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में हर्ष उल्लास के साथ सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर और संगीत के सम मधुर स्वरों पर कार्यक्रम का आनंद लिया। बेगू नगर में गुरुवार को रंगतेरस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही बच्चों की रंग बिरंगी टोलियां एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने के लिए इधर से उधर घूमने लगी। रंगोत्सव को लेकर प्रशासनिक अमला भी अलर्ट देखा गया। सुबह 10 बजे बाद युवाओं की टोलियां अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली करती हुई बाजारों में पहुंचने लगी। रंगोत्सव को लेकर नगर के प्रमुख चौराहों पर रंगों से सराबोर युवा होली के गीतों पर जमकर नृत्य कर रहे थे। दोपहर 1 बजे लालबाई फूलबाई चौक और पुराने बस स्टैंड से युवाओं की टोलियां एक साथ गैर के जुलूस में सम्मिलित हुई। पुराने बस स्टैंड से प्रारंभ हुए गैर के जुलूस में रंग और गुलाल से सराबोर युवक डीजे पर चल रहे होली के गीतों पर नाचते और रंग गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे। गैर के जुलूस में शामिल युवाओं द्वारा जगह जगह बंधी हुई मटकियों को फोड़ने की होड़ मची हुई थी, तो वही मटकियों पर रंग गुलाल के साथ ही सतरंगी पानी की बौछारें की जा रही थी। गैर का जुलूस केसरिया चौक, लक्ष्मीनाथ मंदिर, तंबोली चौक, छीपा मोहल्ला, मोमिन मोहल्ला, आंखरिया चौक सहित परंपरागत मार्गों से गुजरता हुआ लालबाई फूलबाई चौक पहुंचकर संपन्न हुआ। गैर के जुलूस का नगर के विभिन्न गली मोहल्लों में सतरंगी बौछारों एवं गुलाल से स्वागत किया गया। रंगोत्सव के अवसर पर नगर के गली मोहल्लों सहित बाजारों की सड़कें विभिन्न रंगों में रंगी हुई नजर आई। इस दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रावत भाटा भगवत सिंह हिंगर, पुलिस उप अधीक्षक वृद्ध बेगू अंजलि सिन्हा, बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा, पारसोली थानाधिकारी प्रेम सिन्हा सहित बड़ी संख्या में पारसोली, जावदा सहित आसपास के थानों का जाब्ता तथा पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल नगर के चप्पे चप्पे पर तैनात था। व्यवस्था के लिए इस पूरे इलाके को 5 सेक्टर में बांटा हमने और 2 एडिशनल एसपी, 4 डीवाईएसपी, 10 एसएचओ और 300 का यहाँ पे जाब्ता हमने लगाया। इसके अलावा होमगार्ड, एमडीसी का जाब्ता अलग है, तो लगभग 400 का जाब्ता यहाँ पे हमने व्यवस्था के लिए लगाया। और एजुकेटिव मजिस्ट्रेट वगैरह वो भी जो है पूरी इसमें मदद कर रहे हैं। एम्बुलेंस और जो विद्युत विभाग की गाड़ी और सफाई के लिए नगर पालिका की ओर से गाड़ी, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रखी। छतों पे जाब्ता लगाया, यहाँ पे सादे वस्त्रों में हमने जाब्ता लगाया। ड्रोन से हमने पहले छतों की चेकिंग कराई। इसके अलावा हमने वीडियो कैमरे लगाए यहाँ पे और जो है आज सूचना एकत्रित करने के लिए कई दिनों से यहाँ पे जो है सादा वस्त्रों में भी आदमी जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है कई जगह हमने जालियाँ भी लगवाई और कनातें लगाई, बैरिकेटिंग लगाई और सारी व्यवस्था करके और ये व्यवस्था कर रहे हैं कि शांति से सारा जुलूस संपन्न हो जाए। छोटी सादड़ी शहर सहित ग्रामीण अंचल में रंगतेरस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। युवाओं और बच्चों ने भी रंगतेरस होली का आनंद लिया। सुबह से ही बच्चों में रंगतेरस को लेकर खासा उत्साह था। नन्हे मुन्ने कदम ने छोटे छोटे बच्चों की टोलियां बनाकर रंग तेरस का बड़ा ही आनंद लिया। वहीं युवाओं ने भी जमकर तेरस खेली, एक दूसरे को रंग लगाया तो रंग तेरस की बधाई दी। गुलाल अबीर लगाकर होली रंगतेरस की भी शुभकामनाएं दी। कहीं की तो परिवार के सदस्यों ने इस पर्व को परिजनों के साथ आनंद के साथ मनाया गया। वहीं गलियों में बच्चों और युवाओं ने एक दूसरे के चेहरे पर खूब रंग लगाए। वहीं युवतियां भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी रंग तेरस के रंग में खूब रंगी। सीआई प्रवीण टांग के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। बिनोता कस्बे में गुरुवार को महिला, पुरुषों, नवयुवक मंडल के सदस्यों द्वारा रंग तेरस पर्व एक दूसरे के गुलाल, रंग
लगाकर होली खेली गोपाल तिवारी हीरा लाल सोनी ने बताया कि सदर बाजार से जैन ब्राह्मण सोनी समाज के सदस्यों की उपस्थिति में गैर निकली गई शोकाकुल परिवारों के यहाँ पहुंचकर शोक निवारण की रस्म अदा। गैर कार्यक्रम में शौकीन चपलोत दिनेश मुनेत शुभम भीमावत, भंवर सिंह शेखावत, कुशल बाफना दिनेश शर्मा दिनेश, भारद्वाज मदन पाटीदार, नारायण पालीवाल रत्नेश, शीतल, हितेश, आशीष, हार्दिक सहित सदस्यों की उपस्थिति में गैर निकलकर शोकाकुल परिवारों के घर शोक निवारण किया, एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर होली खेली। छोटी सादड़ी शहर सहित ग्रामीण अंचल में रंगतेरस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। युवाओं और बच्चों ने भी रंगतेरस होली का आनंद लिया। सुबह से ही बच्चों में रंगतेरस को लेकर खासा उत्साह था। नन्हे मुन्ने कदम ने छोटे छोटे बच्चों की टोलियां बनाकर रंग तेरस का बड़ा ही आनंद लिया। वहीं युवाओं ने भी जमकर तेरस खेली, एक दूसरे को रंग लगाया तो रंग तेरस की बधाई दी। गुलाल अबीर लगाकर होली रंगतेरस की भी शुभकामनाएं दी। कहीं की तो परिवार के सदस्यों ने इस पर्व को परिजनों के साथ आनंद के साथ मनाया गया। वहीं गलियों में बच्चों और युवाओं ने एक दूसरे के चेहरे पर खूब रंग लगाए। वहीं युवतियां भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी रंग तेरस के रंग में खूब रंगी। सीआई प्रवीण टांग के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही।